आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसा कि हम सब पार्ट 1 में हम सब देख चुके हैं, आज हम सब भाग 2 देखेंगे और इसमें सारा जितना भी बच चुका है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो कर लेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये सारे PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो 49 नंबर है, राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। 50वां है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, आंसर 201। 51 नंबर है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आंसर अनुच्छेद 213 हो जाएगा। 52 है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि बिहार में पटना है, पटना में उच्च न्यायालय है, समझ में आ गया आप सबको। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 214। 53 है, उच्च न्यायालयों का गठन, अनुच्छेद 216। 54 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी जो हाईकोर्ट के जज शपथ लेंगे वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 219 यानी अनुच्छेद 219। 55 नंबर है, उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। 56 है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231। 57 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जिला वाइज सिविल कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, अनुच्छेद 233। 58 है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, अनुच्छेद 241। 59 ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 को, ये 243 वाला सारा पंचायत से रिलेटेड है, अगर डायरेक्ट पूछ ले तो आप याद रख लीजिएगा। 60 है, पंचायत का गठन, अनुच्छेद 243 को। वैसे ग्राम पंचायत की गठन की व्यवस्था कहाँ है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। पंचायत का गठन का व्यवस्था अनुच्छेद 243 को, यानी डिटेल में। 61 है, पंचायत की संरचना की कैसा पंचायत रहेगा, तो अनुच्छेद 243 गो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62, पंचायत में स्थान का आरक्षण, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 घ। तो आप देख सकते हैं जितना भी पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 243 है, तो ये आपको याद रखना है। 63 है, पंचायत के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठित करने का प्रावधान, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 झ। 64 है, पंचायत के निर्वाचन, आपको पता है राज्य सरकार पंचायत का चुनाव करवाती है, पिछले वीडियो में हम सब देख चुके हैं, तो अनुच्छेद 243 ट। 65 है, नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 थ। 66 है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 य और क, ये याद रखेंगे आप सब, इंग्लिश में भी दिया रह सकता है। 67 है, अंतरराज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय करना, अनुच्छेद 262, जैसे कि कावेरी जल विवाद है, तुंगभद्रा में है, तो इस प्रकार से जितना भी आंतरिक नदी से रिलेटेड होता है वो अनुच्छेद 262 कहलाता है, ठीक है, वहाँ पर भी विवादों का समाधान किया जाता है। चलिए 68 देखते हैं, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266। 69 है, भारत की आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267। 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन, आंसर अनुच्छेद 280। 71 है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, आंसर अनुच्छेद 300 को। 72 है, निर्वाचन के अधीक्षक, निदेशक और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 324। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगले आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। 73, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, आंसर अनुच्छेद 326। जैसे कि 18 साल पूरता है तो वो वयस्क मताधिकार हो जाता है, ठीक है, वो यानी वोट दे सकता है। 74 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, आंसर अनुच्छेद 330। 75 है, लोकसभा में अंग भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, आंसर अनुच्छेद 331। 76 है, राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 332। चलिए अगले आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। 77वां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। 78 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आंसर अनुच्छेद 338 को। 79 है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, आंसर अनुच्छेद 338 ख। 80 है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 340। 81 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित,
आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का चारों इंपॉर्टेंट है, 77, 78, 79 और 80। चलिए आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। 82 है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार, आंसर अनुच्छेद 350 ख। 83 है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या भया आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, अनुच्छेद 352, यानी जब बाहर से कोई अटैक करेगा तो आर्टिकल्स 352 इम्पोज करते हैं हम सब। 84 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल हो जाने की दशा में उपबंध, अनुच्छेद 356। एक मणिपुर में भी आर्टिकल्स लगा था अनुच्छेद 355। उसमें क्या होता है कि जो मणिपुर की पुलिस प्रशासनिक शक्ति है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है, जैसा कि आर्टिकल 355 में कहा गया है। ठीक है, यानी वहाँ पे अब आर्मी डिप्लॉयड किया जा सकता है, जो भी किया भी गया था जब वहाँ पे ज़्यादा उग्रवादी संगठन कुछ कर रहे थे तो उस टाइम किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 85 है वित्तीय आपातकाल घोषित होने का प्रावधान, अनुच्छेद 360। और आखिरी है 86 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। तो हम सब टोटल 465 आर्टिकल्स में मात्र 86 आर्टिकल्स याद कर रहे हैं। इसी 86 आर्टिकल्स में से आपके एग्जाम में आते जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसी 86 अनुच्छेद से बनते हैं। तो इस 86 में आप सारा का सारा याद करेंगे, अच्छे ढंग से याद करेंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ इसी से प्रश्न है। ये कोई मतलब नहीं बनता है कि आप 465 आर्टिकल्स अपने दिमाग में रखें। अगर आपका कैपेबिलिटी है तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान है, संविधान को जानने का अधिकार है हम सबको, तो वो आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 86 इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये था आर्टिकल्स के ऊपर महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरीके से मैं पॉलिटी का कुछ सेक्शन आपके लिए लाऊंगा बीच बीच में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुसूची में क्या पढ़ना है, तो 2-3 अनुसूची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अनुसूची 5 अनुसूचित जाति से संबंधित है, अनुसूची 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भाषा को जोड़ा गया था, अनुसूची 4 भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2-4 अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। फिर भाग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्रोत इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश से हम सब क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड से। इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं पढ़ा दूंगा इधर ही 10 से 15 दिन के भीतर में। उसके बाद हम सब जब पॉलिटी शुरू करेंगे डिटेल वे में, तो फिर आप आराम से नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का बिहार दरोगा और बिहार सिपाही का एग्जाम है। तो एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं पहले छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा आप सबके लिए, फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो कि आप बीपीएससी में या आगे आने वाले एग्जाम में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।